प्रणाम दर्शकों, मैं निश्चय कुमार मिश्रा आज आपके समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ और वो विषय है संयुक्त परिवार, खुशहाल परिवार अर्थात कंबाइंड फैमिली, हैप्पी फैमिली। आपको इस बात का स्मरण होगा कि आखिर वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से आज से हम 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले जब संयुक्त परिवार का चलन था तब अधिक लोग एक साथ रह के खुशहाल थे। आज कम लोग साथ रह के दुखी हैं। इस तथ्य पर आप विचार करें। पहले दादाजी, दादी जी, पिताजी, माताजी, उनके सभी बच्चे, बहुरानियाँ सब एक साथ रहते थे और खुशहाल रूप से रहते थे। परंतु आज छोटे परिवार का चलन सब अलग अलग होने के बाद भी दुखी हैं। अगर इस बिखराव के मूल कारण पर आप जाएं तो प्रथम कारण यही दृष्टिगोचर होता है कि स्वार्थ। जब संयुक्त परिवार का चलन था तो प्रत्येक सदस्य के अंदर परमार्थ की भावना थी। आज उस परमार्थ के स्थान पर स्वार्थ ने अपना स्थान बना लिया और इसी के कारण परिवार टूटते गए। आप देखिए, किसी भी परिवार पर पहले कोई संकट या समस्या आती थी तो सबसे पहले उसको उस परिवार का जो मुखिया होता था, बुजुर्ग अर्थात बाबा जी और दादी जी, उसका सामना करते थे। फिर सेकंड स्टेप पे माता जी, पिताजी थे, वो उसको फेस करते थे और तीसरे स्टेप पर बच्चे और बहुओं का स्थान था। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते समस्या अपने आप समाधान हो जाता था। परंतु अब अगर परिवार पर कोई समस्या आती है तो सीधा असर छोटे परिवार के मुखिया पर आता है और वो उसको झेल नहीं पाता, उस संकट को संभाल नहीं पाता, क्योंकि उसके पास अनुभव की कमी होती है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो पहले अनुभवी हुआ करते थे, उनके पास एक अनुभव का हथियार होता था, उससे वो पूरे परिवार को चलाते थे। और जब संयुक्त परिवार का चलन टूटा तो वो फेस टू फेस अब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इसी कारण हम समस्या से ग्रस्त होते जा रहे हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, आप सबको एक बार पुनः जागृत होना होगा। उस संयुक्त परिवार की प्रथा को पुनः स्थापित करना होगा जिसमें दादाजी, दादी जी, पिताजी, माताजी और उनके बच्चे और उनकी बहुरानियाँ और पोते पोती आदि सभी संयुक्त रूप से होते थे। वो खुशहाल परिवार पुनः स्थापित करना होगा। छोटे परिवार के चलन को बंद करना होगा, क्योंकि छोटा परिवार, बिखराव वाला परिवार, ये कभी भी सार्थक निर्णय नहीं ले सकता। अगर हम कंबाइंड रूप से आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत परिवार के सभी सदस्य बहुत खुशहाल होंगे और सभी के निर्णय एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे। जो परिवार का हेड होगा, मुखिया होगा, उसी को निर्णय लेने की क्षमता देनी होगी, उसे ही वो अधिकार देना होगा, निर्णय लेने का अधिकार उसे ही देना होगा और परिवार के शेष सदस्यों को अक्षरशः उसका अनुपालन करना होगा। तब ये सम्मान की परंपरा एक दूसरे से गुजरते हुए निचले स्तर तक पहुँचेगी। जब हम बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उन्हें ये बताएंगे कि मैं आपके साथ हूँ, तो उन्हें भी ताकत महसूस होगा और उन्हें लगेगा कि आज मेरे बेटे, मेरे पोते मुझे कितना सम्मान करते हैं। अभी किसी भी परिस्थिति में वो हमारा साथ देंगे और बच्चों को इस बात की खुशी होगी कि मेरे दादा दादी, मेरे पिताजी, माताजी मेरे साथ हैं और वो पूरी मेहनत के साथ अपने कार्य को कर सकेंगे।
पूरी तरह से फ़िक्रमंद होके अपने कार्य को कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि मेरे ऊपर भी मेरे दादाजी, मेरे पिताजी हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मेरे अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और मेरे खराब कार्यों पर मेरी आलोचना कर रहे हैं। जब कोई टोकने वाला घर में रहेगा ही नहीं, तो मुझे हर कार्य अच्छे लगेंगे, जो करेंगे वही अच्छा लगेगा। लेकिन सही और गलत का निर्णय परिवार का अनुभवी व्यक्ति ही लेता है। क्या निर्णय अच्छा है, क्या बुरा है, ये अनुभवी व्यक्ति जो सबसे सीनियर परिवार का होता है, मुखिया होता है, दादाजी, दादी जी, पिताजी, माताजी, उनके भाई बंधु, ये सब कंबाइंड रूप से एक साथ रहना होगा। तभी आप देखेंगे संयुक्त परिवार की प्रथा अग्रसित होगी, तो हमारे भारत की संकल्प साधना को और मजबूती प्राप्त होगी। उस पुराने दौर को फिर से वापस लाना होगा, जहाँ सभी बुजुर्गों का सम्मान होता है। आज पुनः उस व्यवस्था को स्थापित करना होगा और अपने श्रद्धेय दादाजी, दादी जी और पिताजी, माताजी के चरण वंदना करते हुए हम सबको आगे बढ़ना होगा, उनको इज्जत देना होगा, सम्मान देना होगा। तभी जाकर हम भी अपने जीवन में सफल होंगे। बिना उनके आशीर्वाद के हम कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। उनके आशीर्वाद के पश्चात ही हमें सफलता प्राप्त होगी। इसलिए हम सब उस देवतुल्य माँ बाप और दादा दादी को, बाबा नाना नानी को, सास ससुर को, सभी को देवतुल्य स्थान देते हुए सब सबको सम्मानित करना होगा, सबका महत्व समझना होगा। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। बिना उनके आशीर्वाद और सहयोग के हम सब कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मेरे प्यारे दर्शकों, एक बार पुनः उस संयुक्त परिवार की प्रथा को स्थापित करिए और उसके बाद देखिए कि आप कितना आगे बढ़ते हैं। तो अगर मेरे विचार आपको अच्छे लगें तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि एक संयुक्त परिवार की प्रथा को पुनः स्थापित करने हेतु हम सब अपना योगदान दे सकें। अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत करने, उनका सम्मान पुनर्स्थापित करने के लिए हम सब अपना योगदान दे सकें। इस कामना से आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम।